हेलो एवरीवन। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे। तो जिसमें फर्स्टली आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल डीएनए की बात करी है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये एक बेस है जो कि इनहेरिटेंस करता है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रोजनी में जाते हैं। प्रोजनी मीन्स बच्चे। तो ये इसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए की हेल्प से जो है पेरेंट्स के करेक्टर्स उनके प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये सारे टॉपिक हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो ये हम सीक्वेंस में करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न ये पढ़ चुके हैं हम लास्ट चैप्टर में। एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द सच पैटर्न ये भी पढ़ लिया है। आगे क्या है? एट द टाइम ऑफ मेंडल the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear। मीन्स उस टाइम पे फैक्टर जिनको अभी आज के टाइम पे हम जीन्स बोलते हैं, इनका जो कॉम्पोजिशन है वो उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर नहीं था। फिर ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स और 100 ईयर्स के बाद जो है यहाँ पे जो नेचर था प्यूटेटिव फेमस जेनेटिक मटेरियल का वो पता लगा और उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेजोरिटी में जो है ये जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। इन द क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड्स। अब आपने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि मीन्स न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो क्या होते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें आता है आपका डीएनए और आरएनए। और ये किसके पॉलीमर्स हैं? ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं। मीन्स न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है ये भी आपको 11th में करवाया गया है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये फॉस्फोरिक एसिड, देन इसमें आपका आ जाएगा शुगर, पेंटोज शुगर यहाँ पे बात करते हैं, और साथ में आ जाएगा नाइट्रोजिनस बेसिस। तो इससे बनता है न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए है। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में देखने को मिलते हैं। बट मोस्टली ऑर्गेनिज्म में आपको डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। मीन्स आरएनए भी क्या है? एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, लेकिन कुछ वायरसेस में। जैसे कि हम बात करें टोबैको मोज़ैक वायरस और एचआईवी वायरस, ठीक है, ये जो है इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखने को मिलता है। फिर मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मींस एमआरएनए। उसके बाद है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में मैसेंजर आरएनए के बारे में। देन आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। मींस इनके कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अडप्टर। जब आरएनए के डिटेल में पढ़ेंगे हम तब इसमें अडप्टर, स्ट्रक्चरल, और इन सम केसेस इसको मतलब कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। कैटालिटिक का मतलब क्या है कि ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आएगा राइबोजाइम। ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एज अ एंजाइम बिहेव करते हैं आरएनए, तब इनको बोलते हैं राइबोजाइम्स। देन इन क्लास 11th you have already learned the structures of nucleotide and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers। ये 11th में पढ़ा। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर यूनिट होती है और उससे लिंक करके जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। डीएनए भी आरएनए भी, बस डीएनए डबल चेन इस तरह से देखने को मिलेगा, ये डीएनए है, और आरएनए सिंगल चेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की। देन इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। फिर रेप्लिकेशन क्या होती है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए से डीएनए का बनना, उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद है जब डीएनए से आरएनए बनता है तब इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। Then the genetic code
दैट डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स। अब जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, यहाँ पे इसके पास कुछ कोड होता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड, और उसी से ही उसमें ये कोड किस चीज़ के लिए होता है? प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पे ये जो आरएनए से एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। देन एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन मीन्स ये प्रोटीन की फॉर्मेशन होना। उसके बाद द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड्स, मीन्स ये लास्ट 10 सालों में इसको कंफर्म किया गया था, इसके बारे में स्टडी किया गया और एक एक जीन के बारे में स्टडी करके कंफर्म हुआ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद है इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम क्या है, इसकी सीक्वेंसेस कैसे की गई और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसकी, ये हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम में मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए। अभी बताया था मैंने आपको, इसको मैजिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। क्या रीजन है कि ये जेनेटिक मटेरियल मोस्ट अबंडेंट है और इसका आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो आज हम इतना ही कवर करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।